नमस्कार दोस्तों आपने हनुमान जी के कई रूपों के बारे में सुना होगा। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये है वो पंचमुखी हनुमान जी का रूप जिसमें आपको 5 मुख दिखाई दे रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पर यह वीडियो आज का अपडेटेड होगा, यानी कि इसमें आपको और जानकारियाँ मिलेंगी। क्योंकि देखिए, पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बताना और व्याख्या करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इनके अनेक फ़ायदे हैं, तो जितने हो सकते हैं आपको धीरे धीरे करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आज आपको समझना है पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का रूप आखिर हनुमान जी ने क्यों धरा। ये अहिरावण को मारने के लिए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनकी कैद से निकालने के लिए भगवान हनुमान जी ने ये रूप धरा था। अब हमें ये हनुमान जी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। पर इससे पहले हमें ये समझना है कि हनुमान जी को घर में किस दिशा में लगाएं, कैसे हमें सावधानियां रखनी है और ये हमारे ऊपर कौन कौन सी परेशानियों से हमें बचा देते हैं। तो आप दोबारा से देखिए हनुमान जी की ये प्रतिमा जो कि पंच धातु से निर्मित है, और इसमें आपको हनुमान जी के 5 मुख दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करें हनुमान जी के 5 मुखों की, तो हनुमान जी जैसा कि आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का ही अवतार हैं, उन्हीं का अंश हैं। और इस तरीके से जो इनमें शक्तियाँ आ जाती हैं स्वयं और स्वयं भगवान शिव की आ जाती हैं। तो 5 रूप धर के इन्होंने सबसे पहले तो हमारी दिशाओं को कवर किया। जो भी जिस दिशा से भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है उसको ये कंट्रोल करने के काम करते हैं। दूसरा, आपके घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीमारियां हैं, अकारण कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, मंगल दोष है आपके जीवन में, बच्चे डरते हैं, कहीं अभूत प्रेत का साया है, कहीं आपके ऐसे दुश्मन पैदा हो रखे हैं जो आपके घर में कुछ ना कुछ ऊल जलूल काम करते रहते हैं, कहीं आपके घर में कुछ नज़र दोष, कहीं तंत्र बाधा, कहीं नींबू मिर्ची, कहीं खून, कहीं कुछ भूत प्रेत का साया आपको लगता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां आपके मानसिक लेवल पर आपको आघात पहुंचा रही हैं। आप हमेशा डरे डरे से रहते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। अब घर में कहीं ना कहीं बच्चों का, बड़ों का आपस में एक तरीके से तितर बितर सा हो जाना, कोई किसी तरह से एक दूसरे की बात नहीं सुनता, रिस्पेक्ट नहीं करता। कुछ ना कुछ ये कारण घर में वास्तु दोष के आ जाते हैं। कुछ ना कुछ ये कारण ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे होने के कारण आ जाते हैं। कुछ ना कुछ डर, चिंता, वहम या किसी तरह की इंसान के अंदर बीमारियां पैदा हो जाएं, तो ये और जो हमारी कुंडली के राहु या मंगल या फिर किसी न किसी ग्रह के कमज़ोर होने के कारण आ जाते हैं। आपके पास कुंडली है तब भी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं है कुंडली तब भी आप भगवान श्री हनुमान जी को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब ये स्थापित करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले इसकी पूरी जानकारियाँ समझ लीजिए, क्योंकि जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि 5 दिशाएं अगर हम बात करें, तो जब लंका दहन हुआ था, जब लंका पर विजय हासिल की थी, तब अगर हम देखें तो इंडिया से श्रीलंका कौन सी डायरेक्शन में पड़ती है? जी हाँ, ये साउथ ईस्ट का कोस्ट पड़ता है। और अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें, आपके घर की या आपकी दक्षिण दिशा, अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो वहाँ पर स्वामित्व आता है मंगल का। और मंगल के आधिपत्य देव कौन है? भगवान श्री हनुमान जी। और इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके घर की अगर दक्षिण दिशा को हमने कवर कर दिया और दक्षिण दिशा को हमने सही ढंग से इस्तेमाल कर दिया, तो आपके घर में स्वयं और स्वयं भगवान श्री हनुमान जी की शक्ति आपके घर में होगी, और किसी भी तरह की बुरी नज़र, दोष या बीमारी या परेशानियां या कुछ भी है आपके घर में, तो उससे बचाव होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हमें ये और तरीक़ों में जीवन में बढ़त हासिल होती है, जीवन के जो मार्ग में हमारे रुकावटें आती हैं वो सब दूर होती हैं। मान लीजिए बच्चों में कहीं डर, चिंता, वहम, बच्चे रात को डरते हैं, बच्चों आपको लगता है कि बच्चों को कोई नज़र दोष का साया है, किसी तरह की दिक्कत है, तो ये हमें पंचमुखी हनुमान जी को रखने से फ़ायदा होगा। मान लीजिए मैरिड लाइफ में दिक्कत है, या हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में मंगल दोष है, या मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है और आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है या डिस्टर्बेंसेस है, कुछ भी है, तब पंचमुखी हनुमान जी काम आएंगे।
मान लीजिए आप कहीं पर अच्छे काम के लिए जाते हैं, आपके काम में रुकावटें आती हैं, आपके जो भी काम है लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं, तब हनुमान जी के आपको शरण में जाना चाहिए। तब पंचमुखी हनुमान जी काम आएंगे। आपके जीवन में बाधाएं ज़्यादा, सफलताएं कम, तब आप समझ लीजिए आपके हनुमान जी काम आएंगे। तो हनुमान जी की अगर हम बात करें तो ये ऑलराउंडर हैं, यानी कि आज भी इस युग में भी ये उपस्थित हैं, क्योंकि इनको वरदान प्राप्त हैं, हर युग में ये पाए जाएंगे। तो आपके बस श्रद्धा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसे मूर्ति समझ के इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि कहावत भी तो है, कंकड़ में ही शंकर हैं। हर एक कंकड़ में शंकर है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर की हर एक प्रॉब्लम गारंटेड आपके जीवन से भाग जाएगी और आप अपने जीवन की वो चीज़ें पालोगे जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में तीसरा घर साउथ डायरेक्शन को दर्शाता है, कुंडली में 8वां घर भी साउथ डायरेक्शन को दर्शाता है, और तीसरे और 8वें घर से संबंध मंगल का भी आता है। मंगल जो कि अगर हम बात करें, मंगल के आधिपत्य देव स्वयं श्री हनुमान जी हैं। तो इसी तरीके से ये लिंकेज बनती है, ये कनेक्शन बनता है कि किस तरह से साउथ डायरेक्शन को ही हमें यहाँ पर हनुमान जी के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। और किसी भी तरह की दिक्कतें और परेशानियाँ आपके घर में साउथ डायरेक्शन से ही आती हैं, क्योंकि यही मौत का घर है, यही आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का रास्ता है। कई बार इंसान का घर साउथ फेसिंग की तरफ होता है, कोई खिड़की खुल जाती है, कहीं बालकनी हो जाती है, तब ऐसे केस में भी वहाँ से गलत हवाएं आपके घर में आती हैं और वो घर के लोगों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। कई लोग पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें, सभी लोगों का आना जाना तो आपके मुख्य द्वार से ही है और वहीं से ही गलत शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं। घर में अगर आप रखना चाहते हैं तो साउथ की डायरेक्शन में रख लीजिए। साउथ की डायरेक्शन में अगर कहीं पर रैक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी अगर आपके पास स्टैंड है ऐसा जहाँ पर आप रख सकते हो तो वहाँ पे रखिए। अगर मान लीजिए आप अपने घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो रखिए, घर के मंदिर में भी रखिए। जैसे आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए। आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने की शक्ति रखती है पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। ये क्लियर लाइन आपको मैंने बता दी है। अब इस लाइन से आप बाकी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, अपने जीवन की सभी परेशानियों को जोड़ सकते हो। मान लीजिए बीमारियां आ गई हैं, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, बीमारियों ने आपको परेशान कर रखा है और आप हर तरफ से नुकसान की स्थिति में गिरते जा रहे हो। जो पैसा जुड़ना चाहिए था वही पैसा आपका बर्बादी की तरफ जा रहा है। तब आपके घर में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति होनी चाहिए। 5 धातुओं का मिश्रण करने से हम एक एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और इस तरीके से जो भी आपके पास ये आएगी मूर्ति वो प्राण प्रतिष्ठा होके आएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो भी चीज़ें आप तक पहुँचती हैं वो प्राण प्रतिष्ठा होकर पहुँचती हैं इस तरीके से। त्वं विष्णुनादृता त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनं समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। तो आपको ये घर में स्थापित करनी है, चाहे तो इनको आप लाल कपड़े पर स्थापित कर सकते हैं और इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसके साथ साथ और भी क्या इसके फ़ायदे होंगे वो समझिए कि मान लीजिए आप कहीं अच्छे काम से जा रहे हैं, तब आप दर्शन करके निकल जाइए, आपके सारे विघ्न दूर होंगे। कहीं बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, अच्छी प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया है, पूरे सच्ची निष्ठा से काम किया है। देखिए निष्ठा और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो सफलता आपको मिलती है और वो एक शक्ति, मानसिक शक्ति आपको हनुमान जी की मिलेगी। और इसके साथ साथ मान लीजिए आपका कहीं पर एग्ज़ाम है, कहीं पर कुछ है, आप बच्चा कई बार बहुत बातें नहीं मानता है, गलत स्थिति में पड़ गया, तब हनुमान जी की मूर्ति काम आएगी। घर के लोग डरते हैं, बेमतलब का डर रहता है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, जो चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हैं, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं और ही तरह की एनर्जी है और उसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान जी की मूर्ति की बहुत ज़रूरत है। और कई बार इसके साथ साथ उपाय में ये भी कहा जाता है सूर्य की शक्ति या सूर्य को बल प्रदान करना। जब आपने अपने घर की ऊर्जाएं को, नेगेटिव को हमेशा हटा दिया, तब आपका एक सोशल स्टेटस भी तो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण आप डर डर के आप पिछड़ते जा रहे हो, लोगों से कटते जा रहे हो, आपकी एक अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो उसके लिए घर की
पूर्व दिशा में आपने इस तरह से मौंकी, जो कि पीतल से बने हुए मौंकी हैं और इनको लाल किया गया है, इस तरह से आप घर की पूर्व दिशा में ज़रूर आपने स्थापित करना है, इतना देख लीजिए। और इस तरह से आपको ये घर की पूर्व दिशा को भी बैलेंस करेंगे, जिससे कि आपके सूर्य के अच्छे प्रभाव भी जागृत होंगे। अब इनको स्थापित करने के लिए या तो दोनों मूर्तियों को आपने स्थापित करना है, तो अगर आप मान लीजिए गेट पर भी स्थापित करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हफ्ते में या फिर डेली हो सके तो इनको ज़रूर आप स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर दूध मिले पानी से आप स्नान कर सकते हैं। इस तरह से स्नान जरूर कराइए ताकि आपकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड हनुमान जी के लिए बनी रहे। बाकी अगर आप मौंकी के लिए करना चाहते हैं तो ये पूर्व दिशा की तरफ रखे जाएंगे और इनका मुख जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की दीवार की या कोई सेल्फ है कुछ भी है वहाँ पे रख दीजिए और मुंह जाएगा इनका पश्चिम की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो कन्फ्यूजन रहती थी आपको, तो आज मैंने ये क्लियर कर दी है। और इनको धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पेंट किया हुआ है, ज़्यादा धोओगे तो फिर पेंट निकलना शुरू हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप सूखे कपड़े से ही साफ़ करते रहिए, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य और मंगल दोनों की शक्तियाँ आपकी बैलेंस हो जाएंगी। मंगल नेगेटिव है, मंगल बद है, सूर्य खराब है, करियर में प्रॉब्लम है, ईमान सम्मान नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कुछ जब दो शक्तियाँ आपस में मिलती हैं तो एक शक्ति के साथ दूसरी शक्ति मिलकर एक अच्छे रिस्पॉन्स और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, तभी मैंने ये अपडेटेड वीडियो आपके लिए आज बनाई है। बाकी आप लोग मेरी कैटलॉग, जो कि व्हाट्सएप की कैटलॉग है, उसमें जाके भी सभी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। जिन लोगों को ज़रूरत है, कुछ जानकारी उनके काम आ सकती है या इस तरह की जो बताई हुई परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए समाधान के रास्ते तलाश सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।